Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, today we are going to discuss second part of the chapter 2 of civics, that is constitutional design. Students, yesterday we discussed about the introductory part of the chapter and afterwards we started topic number 2.1, that was democratic constitution in South Africa, in which we discussed few lines spoken by Nelson Mandela, and we also read discrimination between white community and black community. So students, today we will move further with the second part of this chapter with its continuation. So let's begin. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में किस तरीके से काम किया, वो कितने स्ट्रॉन्गेस्ट बने और उन्होंने किस किस तरीके से वहां फाइट किया, किस तरीके से वो फ्रीडम फाइटर बने या एक डेमोक्रेटिक फाइटर बने। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने पढ़ा अपार्थेड सिस्टम, एक रेशियल सिस्टम था साउथ अफ्रीका में विच वॉज बीइंग प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, जिसे साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट प्रमोट किया करती थी। वो वहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती थी, एक तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब लोगों के बीच भेदभाव को, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता था इट वॉज बेस्ड ऑन स्किन कलर, दैट वॉज व्हाइट कम्युनिटी, ब्लैक कम्युनिटी, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है व्हाइट और ब्लैक्स के बीच में। ओके, और इसमें व्हाइट कम्युनिटी जो थी वो गवर्नमेंट चलाती थी और ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो इस तरीके से वहां पर जो था ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था, ठीक है, व्हाइट और ब्लैक्स के बीच में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। सो स्टूडेंट, दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। सो स्टूडेंट्स, अपार्थेड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। सो स्टूडेंट्स, अपार्थेड जो था एक इस तरह का सिस्टम था, मींस एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मींस व्हाइट कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी के बीच में जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था स्किन के बेस पे, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था नस्ल के बेस पे, वो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था जो साउथ अफ्रीका में किया जाता था। ठीक है, ये एक तरह का सिस्टम था जो इसके लिए किस तरीके से विरोध शुरू हुआ तो हम इस चैप्टर में से पढ़ेंगे। ठीक है, द व्हाइट यूरोपियंस imposed this system on South Africa during the 17th and 18th centuries. The trading companies from Europe occupied it with arms and force. In this way, they occupied India, but unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. तो ये जो सिस्टम था ये इम्पोज किया गया था व्हाइट यूरोपियंस के द्वारा, जो कि यूरोप के रहने वाले लोग थे, जैसे ब्रिटिशर्स, फ्रेंच हो गए या फिर जर्मन्स हो गए, जिन जिन देशों ने कॉलोनीज बनाई थी, दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाया था, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका को यूरोपियंस ने गुलाम बनाया था और वहां पर यह सिस्टम लगाया गया था डिस्क्रिमिनेशन का, जिसका नाम था अपार्थेड सिस्टम। ओके, सो इट वाज द अपार्थेड सिस्टम। तो देखिए 17 और 18 सेंचुरीज में साउथ अफ्रीका को कैप्चर किया था यूरोपियंस ने, जिस तरीके से इंडिया को कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने, बिल्कुल उसी तरीके से वहां पर साउथ अफ्रीका को यूरोपियंस ने कैप्चर किया था। और ये डिफरेंस ये था इंडिया और साउथ अफ्रीका में, मींस कि बहुत सारे जो व्हाइट्स जो लोग थे साउथ अफ्रीका को परमानेंट नागरिक बन गए। ठीक है, मींस जो साउथ अफ्रीका में डिफरेंस ये था, इंडिया और साउथ अफ्रीका में डिफरेंस यह था कि बहुत सारे जो व्हाइट्स थे जो थे साउथ अफ्रीका के परमानेंट नागरिक बन गए और वहीं जाकर अपना घर बनाकर रहने लगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में कोई भी ब्रिटिशर्स आकर परमानेंट सेटल नहीं हुआ था और कुछ बहुत छोटी संख्या में सेटल हुए थे, और जो वहां पर सेटल हुए व्हाइट्स वो वहां के लोकल रूलर्स बन गए। मींस जो व्हाइट्स जो जाकर साउथ अफ्रीका में सेटल हुए वो वहां के लोकल रूलर्स बन गए और वहां पर रूल करने लगे और अपार्थेड सिस्टम को फॉलो करने लगे। The system of the system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. तो ये जो सिस्टम था अपार्थेड सिस्टम, इसने लोगों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उनको स्किन कलर के बेसिस पर उनको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, जो मतलब वहां के जो लोकल निवासी थे, वो ब्लैक में कलर में कैसे थे, ब्लैक थे। They made up about 3/4 of the population and they were called blacks.
ठीक है, और वो लगभग कितने थे, 3/4 थे। टोटल पॉपुलेशन का कितना पार्ट थे, 3/4 थे, मीन्स जस्ट 75% थे। और इनको क्या बोला जाता था, ब्लैक्स बोला जाता था। बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड, ठीक है। तो इन सब के अलावा दो और ग्रुप्स थे, ठीक है, जिसमें मिक्स रेसेस के लोग थे, जैसे उनको क्या बोला जाता था, कलर्ड बोला जाता था, ठीक है। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और कौन से थे उसमें, मिक्स में कौन से थे जो लोग, वो भी थे जो इंडिया से माइग्रेट होकर गए थे, ठीक है, माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इंफीरियर। अब नॉन वाइट्स कौन थे, नॉन वाइट्स जैसे कि ब्लैक्स हो गए, इंडियंस हो गए, दूसरे कलर के स्किन कलर वाले लोग हो गए, जैसे भूरे, येलो, ठीक है। तो ये थे सारे नॉन वाइट्स, ठीक है। तो जो व्हाइट रूलर्स थे वो नॉन वाइट्स को इंफीरियर समझते थे, अपने से छोटा समझते थे, इंफीरियर समझते थे। जो व्हाइट रूलर्स थे, जो गवर्नमेंट चलाते थे वहां पर, वो नॉन व्हाइट्स को क्या समझते थे, इंफीरियर समझते थे, तुच्छ समझते थे। द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और जो नॉन व्हाइट्स होते थे उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। सो द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। तो जो अपार्थाइड सिस्टम था वो कहीं ना कहीं ब्लैक्स के लिए ऑप्रेसिव था, मींस उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। उनकी बात को नहीं सुना जाता था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइड एरियाज। उनको वाइड एरियाज में रहने की बिल्कुल ही मनाही कर दी जाती थी, उनको वहां रहने नहीं दिया जाता था। दे कुड नॉट वर्क इन द वाइड एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट, ठीक है। वो वाइड एरियाज में तभी काम कर सकते थे जब उनके पास परमिट होती थी। ओके, ट्रेन्स, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theater, beaches, swimming pools, public toilets were all separated for the whites and blacks. तो देखा जाए तो सारी ये चीजें, जैसे ट्रेन्स हो गया, बसेस हो गया, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के लिए बिल्कुल सेपरेटेड थे। और इससे क्या बोला जाता, दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इससे क्या बोला जाता था, सेग्रीगेशन बोला जाता था। ओके, दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। दे कुड ओनली इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट वर्शिप, ठीक है। मतलब उन्हें चर्चेस में भी एंट्री नहीं दी जाती थी जहां पर वाइट्स वर्शिप करते थे, मतलब जहां पर वाइट्स जो थे वो वर्शिप करते थे, वहां पर उनको चर्चेस में विजिट करने भी नहीं दिया जाता था। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। जो ब्लैक्स थे वो अपने मन से कोई एसोसिएशंस भी फॉर्म नहीं कर सकते थे, उनको एसोसिएशन फॉर्म करने का भी राइट नहीं था। इसके अलावा उनके साथ जो टेरिबल ट्रीटमेंट हो रहा था, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था वहां पे, जो जिस तरीके का भयानक ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा रहा था, उसके खिलाफ भी उनको प्रोटेस्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं था। Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. तो 1950 से, मींस 1950 के बाद जो ब्लैक्स थे, जो कलर्ड थे और जो इंडियंस थे, इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की, लड़ते रहे। दे लॉन्च्ड द पब्लिक प्रोटेस्ट, मार्च एंड स्ट्राइक। उन्होंने प्रोटेस्ट किए, मार्च किए, स्ट्राइक्स की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो उन्होंने मार्च वगैरह किए, प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स की। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। इट मींस कि इसका मतलब यह था कि इसके साथ आकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े और उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में साथ दिया, मार्च किए, स्ट्राइक्स किए, इसमें हमारा साथ दिया, ठीक है। तो एएनसी जो था वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, जिसने जो सेग्रीगेशन की पॉलिसीज के खिलाफ उसने काफी स्ट्रगल किया, इसके अगेंस्ट में वो काफी लड़ा। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स, यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें कई सारे वर्कर्स थे, यूनियंस थी, कम्युनिस्ट पार्टी इंक्लूडेड थी। मैनी सेंसिटिव व्हाइट्स आल्सो जॉइंड द एएनसी टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। और काफी सारे जो सेंसिटिव व्हाइट्स थे, जो समझदार थे, उन्होंने भी एएनसी को ज्वाइन किया और अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ अपोज किया और उसमें इस स्ट्रगल में एक लीडिंग रोल को प्ले किया। मींस जो काफी सारे व्हाइट सेंसिटिव थे, उन्होंने एएनसी को ज्वाइन करके इस लड़ाई में और मजबूती प्रदान की। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट रेसिस्ट, ठीक है। और काफी सारी कंट्रीज जो थी वो भी आरोप प्रत्यारोप कर रही थी अपार्थाइड सिस्टम को एक अनजस्ट और एक रेसिस्ट सिस्टम बोला उन्होंने भी, उन्होंने भी इस सिस्टम को सही नहीं माना। बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाय डिटेनिंग, torturing and killing thousands of black colored people। लेकिन जो व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो अपना कंटिन्यू करती रही, चाहे वो लोगों को बंदी बनाना हो, टॉर्चर करना हो, थाउजेंड्स लोगों को उन्होंने मारा,
ब्लैक एंड कलर्ड पीपल को। इस तरीके से वो अपने अत्याचार जो है वो टॉर्चर कर रही थी, मतलब वो लोग मान नहीं रहे थे। लेकिन एएनसी भी जो थी वो इसका कड़ा विरोध कर रही थी, और काफी सारे जो लोग थे इसमें साथ आकर लड़ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रगल जो था कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन सरकार में अपने मतभेद पर अड़ी रही। वो भी अपना जो टॉर्चर था, काफी सारे लोगों को मारना हो गया, डिटेन करना हो गया, उनका भी वो कंटिन्यू चल रहा था। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस तरीके से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनता है, तो उस तरफ हम पढ़ेंगे। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज। इट मींस कि जो प्रोटेस्ट थे और जो स्ट्रगल्स थे वो अपार्थाइड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बढ़ चुके थे बहुत। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। और जो गवर्नमेंट है उसने ये रियलाइज किया कि वो अब ज्यादा से ज्यादा जो ब्लैक्स थे उनको अपने दबाव में नहीं रख सकते हैं, उनको अपने दबाव में नहीं रख पाएंगे, अपने कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे और ज्यादा। द व्हाइट रिजिम चेंज इट्स पॉलिसीज। और व्हाइट रिजिम ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज फॉर रिपील्ड। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो थे उनको वापस लिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो बैन था और जो रिस्ट्रिक्शंस थे मीडिया वगैरह के ऊपर वो हटाए गए। आफ्टर 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. और 28 years तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से आजादी दी गई, वो एक फ्री मैन की तरह बाहर निकले। फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, making a newly born democracy in the world. और फाइनली क्या हुआ, 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट को एक न्यू नेशनल फ्लैग जो है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का उसे फहराया गया, और एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ वर्ल्ड में। तो इस तरीके से एक नई डेमोक्रेसी जो वो वर्ल्ड में देखने को मिलती है। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड। और अपार्थाइड गवर्नमेंट का अंत हुआ, पाविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और इसी तरीके से मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का रास्ता साफ हुआ, इस तरीके से ये फॉर्म हुई। सो हाउ डिड दिस कम अबाउट। आखिर ये चीजें हुई कैसे। लेट्स हेयर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। तो जो चलिए नेल्सन मंडेला को सुनते हैं, जो न्यू साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इस पर नेल्सन मंडेला ने कुछ कहा है, चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। चलिए इसे रीड करते हैं। तो नेल्सन मंडेला के कुछ लाइंस हैं जिन्हें हम रीड करने जा रहे हैं। ओके, the historical enemies succeeded to negotiation a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for godness in the other. My wish is that the South Africans never give up on the beliefs in godness that they cherish, in that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. ओके, तो इन लाइन का मीन्स क्या है। उनका कहना था कि जो हिस्टोरिकल एनिमीज थी, जो पुराने समय से एनिमीज थे, उन्होंने एक तरह का पीसफुल ट्रांजिशन करने के लिए नेगोशिएशन अच्छी तरीके से किया। और इसका रीजन यह था कि हम लोग जो थे, यानी जो व्हाइट्स लोग थे और जो ब्लैक्स लोग थे, वो एक दूसरे में अच्छाई देखने के लिए तैयार थे। और मेरा मानना यह है कि मींस नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीकन हैं वो अच्छाई में जो बिलीव है उनका, उनको उसको वो कभी भी नहीं त्यागेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और एक तरीके से ह्यूमन बींग्स पे जो हमारा फेथ है, जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा है, और हमारी डेमोक्रेसी को वो मजबूत करेंगे। ओके, तो दिस लाइन वर सेड बाय द नेल्सन मंडेला।